नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ, वैसे आप सभी भी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं सिर्फ़ जो हमारे यहाँ ये हमला हुआ है, उसी पर थोड़ा बात करने आई हूँ और सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी अपने यहाँ प्रार्थनाएँ करें उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। और यह घटना बहुत ही ज़्यादा असहनीय है और वो भी बिना किसी वजह के। मतलब क्या मानसिक स्तर है लोगों का, और इन लोगों का तो कोई मानसिक स्तर है ही नहीं। पाकिस्तान का तो, जहाँ के नेता हमला करने के बाद भी इतनी गंदी बयानबाजी करें, वहाँ आप सोच ही नहीं सकते कि हाँ, वहाँ कोई अच्छी मानसिकता मिलेगी। उनका तो बस एक ही इलाज होना चाहिए कि अच्छे से सबक सिखाएं, और ऐसा सबक सिखाएं कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियां याद रखें। क्योंकि ये अब तक जो होते आए हैं, समझौते भी होते आए हैं, उनसे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उन्हें अपना माध्यम बनाते हैं कि हमने करा, थोड़े दिन बाद फिर उससे समझौता करके फिर अपनी उसी पटरी पे आके फिर कोई कांड कर दिया। तो ये उनकी आदत बन गई है। तो इनसे समझौता तो मतलब ही नहीं बनता कि आप उनसे फिर उन्हीं बातों को करें। इनसे तो हर तरह की खत्म करना चाहिए, चाहे बात हो, व्यापार हो, हर कुछ खत्म कर देना चाहिए। और खत्म ही नहीं करना चाहिए, ऐसा सबक भी सिखाना चाहिए कि जो इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां याद रखे, जो वहाँ सोचे आने वाली पीढ़ी की गलत काम करते हुए भी अपने वहाँ भी सोचे। हमारे यहाँ तो बात ये अलग है। और जहाँ तक सरकार इस पे कार्य भी करेगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ये घटना कोई छोटी मोटी घटना तो है नहीं। और इतनी प्लानिंग से सब कुछ यहाँ करना और उसके बाद बयानबाजी करना, ये बहुत बड़ी स्थिति है कि उन्हें शर्म नाम की चीज नहीं, शर्म नहीं आ रही अपने किए पर भी। तो ऐसे लोगों से पहले भी जो होता रहा, वो भी सब एक तरीके से वही था, क्योंकि ऐसे इंसान कभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आते। तो इसलिए इन सब पर गौर करना चाहिए सरकार को, और सरकार अब की बार ये सिखा दे कि अब ये नया भारत है और बदल गया है। जहाँ कोई माफी ना हो। इससे बहुत सबक मिलेगा, क्योंकि जो संदेश देते हैं हम, उसी से लोग सबक लेते हैं। इसलिए संदेश सरकार को ऐसा देना चाहिए कि जिसे वो ऐसा सबक लें कि आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखें। वो इतनी बुरी तरीके से मारना लोगों को, और निहत्थे लोगों पर तुम कौन सा साहस का काम कर रहे हो। वैसे भी इनकी आदत है ये पीठ पीछे वार करना। लेकिन हम इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए, और कड़े कदम क्या, अब तो साफ कर देना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो उनकी आदत है ये, और वो अपनी आदत से कभी सुधरेंगे नहीं। और सभी लोग उनके लिए दुआएं करो जो इस हमले में शहीद हुए हैं। प्रार्थनाएं करो, हम सभी को उनके लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए, आत्मा को शांति मिले। बहुत असहनीय स्थिति है हम सभी देशवासियों के लिए कि खाली धर्म को आधार बनाकर आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। बस मैं यही इस लोग का एंड कर रही हूँ।
अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में और इस ब्लॉग का करते हैं एंड सभी को नमस्ते।